हे सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स फॉर सीएसईटी 2025। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये पहला क्लास होगा आपके सीएसईटी के करंट अफेयर्स के लेक्चर का। हम लोग क्या करेंगे, एक बार वो प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। हम लोग हर दिन सुबह 7 बजे इसी जगह 7 AM को मिलने वाले हैं। एवरी डे 7 AM हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे और डेली मैं आपको करंट अफेयर्स सिखाऊंगा, समझो। एवरी डे हम लोग करंट अफेयर्स कराएंगे और उसका पीडीएफ एमसीक्यूज वगैरह जो है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सीएसईटी बच्चों के लिए। ये वीडियो कौन देख सकता है? ये वीडियो साल में किसी भी टाइम पे तुम देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि प्रीवियस 6 मंथ के आपके जो करंट अफेयर्स है वो इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सीएसईटी एग्जामिनेशन। अब अगर आप नए हो, एकदम नए हो, सीएसईटी का एग्जामिनेशन आपने कभी दिया नहीं है, तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। सीएसईटी में क्या होता है कि जो करंट अफेयर्स होता है ना, करंट अफेयर्स होता है, ये करंट अफेयर्स आपको सिर्फ आईसीएसआई का जो मटेरियल है उससे पढ़ के नहीं होने वाला। आप अगर सिर्फ आईसीएसआई के मटेरियल को पढ़ के जा रहे हो एग्जामिनेशन में तो नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए सर? तो आपको डेली करंट अफेयर्स वीडियोस ये देखना है। देखने के बाद आपको मैं करंट अफेयर्स बना के दूंगा एमसीक्यू, उसको रोज रिवाइज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 एमसीक्यूज रहेंगे मैक्सिमम ईच डे। अगर डेली करने बैठोगे, सुबह 7 बजे एक हैबिट बना लोगे, तो आपको ये दिक्कत नहीं लगेगा, ये बहुत परेशानी वाली चीज़ नहीं लगने वाला। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको याद रहेगा चीज़ें। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे मुझे पता है कि ये फर्स्ट क्लास हो रहा है 2025 का सीएसईटी का। ठीक है, हम लोगों ने सीएस एग्जीक्यूटिव में इतना ज़्यादा फोकस कर लिया था कि सीएसईटी बच्चों को हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे इन द पास्ट कपल ऑफ 1-2 ईयर्स। इस बार हम लोग स्टार्ट करें फॉर सीएसईटी, क्योंकि हमारे पास डेडिकेटेड फैकल्टीज़ है फॉर सीएसईटी ऑल्सो। तो अपने को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीएसईटी हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। सीएसईटी का जो प्रिपरेशन होगा आपको बहुत अच्छे से मैं करवा दूंगा, सब कुछ आपको मिलेगा। आप लोग एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसका। ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ये होगा आपका अचीवर्स बैच। कौन सा बैच बताइए जरा? ये होगा आपका अचीवर्स बैच। ये जो अचीवर्स बैच है इसमें आपको फ्री नोट्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, फ्री डाउट सॉल्विंग सेशंस होगा, फ्री एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग आपको देंगे और फ्री वीकली टेस्ट भी होगा, सो दैट आपको कोई टेंशन ना हो बाय द एग्जामिनेशन। ये सब कुछ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि आप कोई भी स्टूडेंट हो जो कि पहली बार सीएसईटी देने वाले हैं, ठीक है, तो हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे, एक बॉन्डिंग बनाएंगे, एक फ्रेंडशिप बनाएंगे, सो दैट अपने को कोई दिक्कत ना आए। किसी भी कंसेप्ट को लेकर अगर आपका डाउट है तो आप बेझिझक पूछना ग्रुप में, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और बाकी फैकल्टीज भी आपको रिप्लाई करेंगे। गॉट इट? ओके ओके, आज का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है ये। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑन गुड गवर्नेंस डे? तो गुड गवर्नेंस डे को जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसको हम लोग कहते हैं विकसित पंचायत कर्मयोगी। इससे क्या होता है सर? विकसित पंचायत कर्मयोगी एक्चुअली एक मैकेनिज्म है जिससे पंचायत्स को एडवांस बनाया जाता है, पंचायत्स को फैसिलिटेट किया जाता है विथ लॉट ऑफ थिंग्स। पंचायत के कैपेसिटी को जैसे यहाँ पर लिखा है, देख लो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑन गुड गवर्नेंस डे इज टू स्ट्रेंथन पंचायत राज। पंचायत राज मतलब पंचायत राज मतलब हाँ वही जो पंचायत से हमारे जगह जगह पे पंचायत रहता है उनको उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको और जो है मजबूत बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। इससे होता क्या है, बाय इनहेंसिंग देयर कैपेसिटी, कैपेसिटी को इनहेंस करेंगे, ज्यादा कैपेसिटी लाएंगे, कंपिटेंस ज्यादा लाएंगे। दिस इज अचीव्ड बाय इक्विपिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिशियल्स विद द नेसेसरी टूल्स। उनको नेसेसरी टूल्स प्रोवाइड किया जाएगा एंड नॉलेज फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। तो वही चीज है, ये एक प्रकार का कोर्स पकड़ लो, एक प्रकार का जो है एडवांसमेंट पकड़ लो, जो दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पीआरआई को, पीआरआई को। पीआरआई कौन होता है? पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। जैसे आप लोगों ने लेटेस्ट जो वेब सीरीज है आपने देखा होगा पंचायत, वही है ये।
ठीक है, उनको एडवांस करने के लिए और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जाता है। उन इनिशिएटिव्स में से एक इनिशिएटिव है विकसित पंचायत कर्मयोगी। गॉट इट? ये किस लिए लाया गया? टू स्ट्रेंथन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस थ्रू इनहेंस्ड गवर्नेंस टूल्स एंड नॉलेज। ठीक है, तो उनको नॉलेज मिलेगा, उनको ट्रेन करेंगे, उनको ज़्यादा टूल्स जो है, गवर्नेंस टूल्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट वो लोग क्या हो जाए, एडवांस हो जाए, वो लोग बेटर हो जाए अपने काम पे। गॉट इट? तो ये हो जाएगा आपका विकसित पंचायत कर्मयोगी। गॉट इट? चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द स्वामित्व स्कीम? ये क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। तो विलेज एरिया में इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। देखो, टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया was launched by the Prime Minister Narendra Modi in April 24, 2020 to provide rural property owner with a record of rights using advanced drone technology। इससे क्या होता है? ये एक ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो लॉन्च किया गया है सो दैट जो रूरल एरियाज हो उनको अपने खुद के लैंड एरिया रिकॉर्ड्स के बारे में अच्छे से जो है उनको डेटा मिल पाए। अंडरस्टूड? अच्छा, यहाँ पर क्या है देखो, what is the primary aim of the Swamitva scheme? To empower rural property owners and provide a legal record of the property। क्या है? समझ में आ चुका है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बवाल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? ये सिर्फ एक दिन पहले का न्यूज है। जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है वहां पे एक नया चीफ जस्टिस आया है जिसको हम लोग कहते हैं जस्टिस GS सांधवलिया। ठीक है, तो इनको जो है अपॉइंट किया गया है एज द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट्स चीफ जस्टिस। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो है ना एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आ जाता है। ठीक है, तो इनको स्किप नहीं करना एकदम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव 2024 एड्रेस्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह? To encourage financial institutions to invest in the region's development। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीजनल डेवलपमेंट के लिए, जो रीजनल डेवलपमेंट क्या होता है कि ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव था, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो बैंक्स है उनसे रिलेटेड जो है एक मीटिंग था। गॉट इट? तो वहां पे बताया गया कि जितने भी सारे बैंक्स है, ठीक है, जितने भी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको एनकरेज किया गया है टू इन्वेस्ट इन देयर रीजन। ठीक है, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में आपके बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, ठीक है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है, तो उन जगहों के जो रीजन्स है उनको डेवलप करने के लिए यू हैव टू वर्क। गॉट इट? ये बहुत रीसेंट है, बैंकर्स कॉन्क्लेव 2024। गॉट इट? ये वाला। ठीक है, समझ में आ चुका है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव 2024 एड्रेस बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह? वैसे तो इन सारी मीटिंग्स में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली जो मेन मुद्दा था वो था टू एनकरेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इन्वेस्ट इन द रीजन्स डेवलपमेंट। आप अपने रीजन के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो। अंडरस्टूड? चलो आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, what is the aim of the solar agriculture feeder project 2.0? ठीक है, what is the aim of the solar agriculture feeder project 2.0 initiated by Maharashtra's chief minister देवेंद्र फडणवीस? अच्छा, इन्होंने क्या लॉन्च किया बताओ? हाँ जी, सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0। इससे होता क्या है? टू एनहेंस एग्रीकल्चरल एनर्जी थ्रू रिलायबल सोलर पावर। तो एग्रीकल्चर करने में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मशीनरीज वगैरह ये वो चीज़ बहुत कुछ यूज़ होता है। तो उनको पावर देने के लिए क्या सबसे अच्छा चीज़ क्या है? उनको पावर देने के लिए वैसे तो ओपन फील्ड होता है, वैसे एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो एक ओपन फील्ड होता है, उसमें अगर हम लोग सोलर पैनल्स लगा दें तो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स जो है उनको पावर कहाँ से मिल सकता है? इन सोलर पैनल से मिल सकता है। तो वही है। अंडरस्टूड? जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो है ऐसे सोलर पैनल बिछा दिया गया है जिससे पावर जनरेट होते हैं, और यहाँ पे जितने भी लाइट्स वगैरह है ये सारे ऑपरेट होते हैं थ्रू दिस पावर एनर्जी। गॉट इट? तो व्हाट इज द एम ऑफ द सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 इनिशिएटेड बाय महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस?
टू इंश्योर एग्रीकल्चरल एनर्जी थ्रू रिलायबल सोलर पावर। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो ये समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा ये एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी न्यू गवर्नर्स डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट इन द रीसेंट पॉलिटिकल शिफ्ट? तो ये आंसर होगा टू। टू गवर्नर्स अपॉइंट किया है हमारे प्रेसिडेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इवेंट वाज रिसेंटली मार्क्ड बाय डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन द खजुराहो मध्य प्रदेश? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। क्या है बताओ? वो इवेंट था 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, what percentage of species in UNESCO World Heritage Marine Sites are experiencing heat waves या फिर heat stress? ठीक है, तो वो है 20%। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, हु रिसेंटली रिसीव्ड द श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल इमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप? वो है डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, तो श्री एस जयशंकर जो है इनको मिला है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर वाज अवॉर्डेड विद द चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल इमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप बाय साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी SIES। अब ये साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी ही ये अवार्ड देते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने हिस्ट्री बता के रखा है, यहाँ पे अगर जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो एक बार देख सकते हैं। तो श्री चंद्रशेखर Saraswati National Eminence Award is presented by the South Indian Education Society to recognize outstanding contribution in the various fields for public leadership, community leadership, science, technology and social thinker। तो यस, इनको मिला है ये अवार्ड। करेक्ट? अच्छा, किस लिए मिला है सर ये अवार्ड? फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड किया गया है बाय दी SIES, जो कि है साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। Which organization, next question, which organization have collaborated to launch the 7th Youth Collab National Innovation Challenge for 2024 to 2025? वो है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, UNDP एंड सिटी फाउंडेशन। इसको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है? ये कोलैबोरेशन लॉन्च है किस चीज़ का? कोलैबोरेशन लॉन्च क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन AIM है, नीति आयोग है, UNDP है, सिटी फाउंडेशन है। तो बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको कोलैबोरेट करके उन लोगों ने लॉन्च किया है। अंडरस्टूड? नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर 2024 टू 2025। करेक्ट? ये ओके। नेक्स्ट, ओमकेश्वर फ्लोटिंग सोलर पैन प्रोजेक्ट इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि फ्लोटिंग सोलर पैनल्स जो है वो लॉन्च किया गया है। क्या बताओ? फ्लोटिंग सोलर पैनल्स जो कि पानी में तैरते हैं। अंडरस्टूड? पानी में जो है पानी में भी तो ओपन ओपन वाटर सोर्स है, राइट? इसके ऊपर अगर हम लोगों ने सोलर पैनल लगा दिया तो क्या जनरेट होगा बताओ? सोलर एनर्जी, राइट? तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है कहाँ पे? वाटर के ऊपर सोलर। जब वैसे तो हम लोगों ने सुना है कि लैंड के ऊपर सोलर पैनल जो है वो लगते हैं, लेकिन वाटर के ऊपर सोलर पैनल जो है वो लगने स्टार्ट हो चुके हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। क्या ये समझ में आ चुका है? कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये खत्म हो चुका है। अच्छा, आज के लिए 11 टॉपिक्स थे, ये खत्म हो चुका है। इसका PDF और MCQ फॉर्मेट के जो PDFs है वो भी अवेलेबल करवा दूंगा मैं। कहाँ पे अवेलेबल होगा ये सारा कुछ? ये सारा PDF वगैरह अवेलेबल होगा आपको यहाँ पे इस ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप है, इस ग्रुप में सारा PDF अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आपको ले लेना है। गॉट इट? अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। जय हिंद, हैप्पी लर्निंग।